हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूज़ रीड वार्प प्रोटेक्टर मोशन के बारे में समझने जा रहे हैं। तो बेसिकली लूज़ रीड वार्प प्रोटेक्टर मोशन हमारा एक टाइप ऑफ वार्प प्रोटेक्टर मोशन है। जो उसके साथ वाला मोशन है वो फास्ट रीड वार्प प्रोटेक्टिंग मोशन है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे। बट अभी जो है लूज़ रीड वार्प प्रोटेक्टर मोशन के हम कुछ एडवांटेजेस, कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग हम समझने जा रहे हैं, राइट। सो बेसिकली हमको ये पढ़ने की नीड क्यों है? बिकॉज हमको समझना है वार्प प्रोटेक्टर मोशन वाइल वी आर डूइंग वेविंग ऑपरेशंस। आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेव गार्ड एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ आर फैब्रिक, राइट। हमारे को हमारा फैब्रिक बचाना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे वार्प को भी हमको सेफ गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। सो टू प्रोटेक्ट द वार्प yarns from getting deformed or from getting damage, we are using warp protector motion. So basically warp protector motion है क्या कि whenever our shuttle traps happen, whenever our shuttle is trapped between a shed, then there is high chances of warp breakage or रीड ब्रेकेज, राइट। जो हमारे रीड है उसके ब्रेकेज के और वार्प के ब्रेकेज के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द शटल ट्रैप? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लाइक अरेंजमेंट ऑफ द मशीन्स इज़ नॉट प्रॉपर, लाइक पिकर इज़ नॉट डूइंग पिकिंग एट इट्स efficiency, right? And one more reason is, or you can say that two more reasons are that the improper shedding or improper shed opening, और वन मोर रीज़न इज़ हम स्मॉल और बिग साइज़ यानी कि वेरिंग साइज ऑफ शटल्स का यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली दीज ऑल आर दी 2 marks क्वेश्चंस, राइट। व्हाट आर दी शटल ट्रैप्स, राइट, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट। एंड नाउ जो हम समझने जा रहे हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, राइट। अब ये समझ में आ गया क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम कुछ और वापस समझते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। 2 कंडीशंस लेंगे, एक नॉर्मल कंडीशन और एक शटल ट्रैप कंडीशन, ठीक है। जब हमारी शटल ट्रैप होगी तब क्या होगा और जब हमारी नॉर्मल कंडीशन होगी तब क्या होगा। उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये ऊपर जो आपको बी पॉइंट दिखाई दे रहा है ये क्या है? रीड कैप है। ये हमारी रीड है जो नीचे से फिक्स्ड है, ऊपर से हमारी क्या फ्लेक्सिबल है, इट मीन्स इट कैन मूव। एंड दिस इज़ आर रेस बोर्ड, राइट। एंड डी इज़ रीड केस, दिस इज़ द रीड केस, ऑल राइट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टॉप रोड है, ये जो स्टॉप रोड दिखाई दे रही है, और ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं यू कैन से दैट फिंगर, और पूरे इसको क्या बोलेंगे? स्टॉप रोड फिंगर। सो जे इज़ स्टॉप रोड फिंगर, दिस इज़ द स्ले, दिस इज़ द बो स्प्रिंग, दिस इज़ द एंटी फ्रिक्शनल बाउल, दिस इज़ द स्प्रिंग, दिस स्ट्रक्चर इज़ frog, this is hitter, this is serrated brackets, this is a bar, and this is the knock off handle, okay. So now let's understand the concept behind this. So basically हमने भी कंस्ट्रक्शन को देखा कि कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। आप अपनी लैंग्वेज में बस इन्हीं सारी चीज़ों को लिख दीजिएगा कि ये इससे कनेक्टेड है, वो उससे कनेक्टेड है, वो वहाँ एक्सटेंडेड है, इसका नाम ये है, लाइक दैट। अब हम जो देखने जा रहे हैं, नाउ वी विल सी द वर्किंग बिहाइंड इट। सो फॉर वर्किंग वी आर टेकिंग 2 condition, 1 and 2. So 1 is the normal condition and the 2 is the shuttle trap condition, right? So in the normal condition, what is happening here, this frog, when a sleigh is moving forward, the frog will go under the hitter, right? जब हम आगे जा रहे हैं, जब हमारा स्ले आगे मूव कर रहा है, तो जो हमारा फ्रॉग है वो किसके नीचे चले जाएगा? हिटर के नीचे चले जाएगा। और जब ये हिटर के नीचे चले जाएगा तब क्या और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा व्हाट यू कैन से दैट दिस इज़ द सेरेटेड ब्रैकेट, वो और जो हमारा फिंगर है, इन दोनों के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है अभी, राइट। कोई इंट्रैक्शन नहीं है। लाइक जब हमारा रीड नॉर्मल कंडीशन में बना हुआ है तो उसके अंदर हमारा जो फ्रॉग है वो हिटर के नीचे चले जाता है। सो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। अब हम देखेंगे कि अगर मान लो शटल ट्रैप हो रहा है, राइट, शटल ट्रैप हो गई, तब क्या होगा कि जैसे मैंने बताया नीचे से फिक्स्ड है, ऊपर से अनफिक्स्ड है, राइट। तो ये यहाँ से इस तरफ जाएगी, पीछे की तरफ थोड़ा बैंड होगी, पीछे की तरफ बैंड होगी। पीछे की तरफ बैंड होने से ये जो हमारा स्टॉप रोड है इसको एक मोशन मिलेगा इस तरफ के नीचे की तरफ, राइट, इस तरफ मोशन मिलेगा। तो इस कंडीशन के दौरान क्या होगा कि ये जो हमारा फ्रॉग होता है ना, ये नीचे से निकल के ऊपर हिटर के ऊपर चले जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है
लाइक जैसे ही नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला पार्ट जो है इसका वो ऊपर की तरफ आएगा, दूसरा एंड जो होगा ऊपर की तरफ आते ही ये हमारा जो के है यानी सेरेटेड ब्रैकेट को हिट करेगा। जैसे ही सेरेटेड ब्रैकेट को हिट करता है वैसे क्या होगा, हमारा जो स्टार्टिंग हैंडल है वो नॉक ऑफ हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली यही इसकी वर्किंग है कि इंग्लिश में हम कैसे लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द केस ऑफ द शटल ट्रैप, राइट, what we are seeing here, like Radha. When our shuttle is trapped, the shuttle will strike to the reed, the shuttle will strike reed and the reed will move backward, right. When the reed will move backward from the top position, then it strikes the stop rod, and when the stop rod and will go down from one side, then its other end will move upwards. This movement will leads to the engagement of, or you can say that this movement will make the finger of the stop rod to hit the serrated bracket. As soon the serrated bracket is hitted by the finger, the knocking off handle will knock off, or then the loom is stopped. One thing is also present in this whole scenario is that the frog will go above to the hitter, right. तो नॉर्मल कंडीशन से जस्ट अपोजिट नीचे से ऊपर की तरफ हमारा फ्रॉग चले जाता है, राइट। तो ये हमारा वर्किंग हुई। अब हम इसमें थोड़ा और डीप में जाके एक बार देखते हैं कि बुक में बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शनल पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया कि एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब इसमें देखेंगे कि ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ था। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि व्हेन द स्ले मूव्स फॉरवर्ड द, तो सो बेसिकली थ्री यहाँ पे है ना फिनोमिनाज, और थ्री यू कैन से द पार्ट्स विल प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, विच इज़ द फ्रॉग एंगेजिंग विद द हिटर, बाउल, द एंटी-फ्रिक्शनल बाउल एंड द बो स्प्रिंग एंड द लाइट स्पाइरल स्प्रिंग। ये जो लाइट स्पाइरल स्प्रिंग है, दिस इज अ स्प्रिंग। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि जब स्ले हमारे आगे की तरफ जाएगी तो अब क्या होगा, जो स्लाइड अंडर यानी फ्रॉग जो है वो अंडर चले जाएगा, नीचे चले जाएगा किसके, हिटर के, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इससे क्या होगा कि जो हमारी रीड है वो मजबूती से अपनी जगह पे रहेगी। जो भी हम तीन चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, ये तीनों चीज़ें मजबूती से हमारी जो रीड है उसको एक जगह बनाए रखते हैं, राइट। अब उसके आगे क्या बोल रहे हैं कि बाउल एंड द बो स्प्रिंग। सो बेसिकली जब हमारा मूवमेंट बैकवर्ड्स होता है या फिर फॉरवर्ड होता है, तब क्या होता है कि हमारे जो ये रोलर है या फिर कह सकते हो जो बाउल है वो रोल करता हुआ नीचे जाएगा बैकवर्ड में, और जब आगे जा रहा है तो भी रोल करता ऊपर आएगा। सो बेसिकली दिस ये क्या करता है, स्मूथ ट्रांजिशन को पॉसिबल करता है, राइट। ये हमारे स्मूथ ट्रांजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। स्मूथ फ्लाइट ऑफ द शटल, इससे स्मूथ फ्लाइट होती है शटल की, राइट। तो अब क्या होगा, इसके आगे जो हमारी जो स्पाइरल स्प्रिंग है बेसिकली ये टेंशन प्रोवाइड करती है, किसको, टेंशन में रखती है हमारी रीड को। टेंशन रखेगी तो क्या होगा, ये अपनी जगह में फर्म यानी मजबूती से एक ही जगह पे प्रेजेंट रह सकती है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, द लाइट स्पाइरल स्प्रिंग्स कीप्स द रीड केस टेंशन ऑल द टाइम। A stop rod finger J is also mounted on the stop rod and facing the finger is a serrated bracket K fixed on the starting handle L, जैसे मैंने बताया आपको। When the shuttle is trapped, जब शटल ट्रैप हो जाएगी, the warp shed it presses against the base of the reed। मैंने बताया रीड के बेस से वो क्या करेगा, प्रेस करेगा रीड बोर्ड को, और ऊपर की तरफ से वो किसको प्रेस करेगा, हमारा स्टॉप रोड को, राइट। So when the movement with the resultant the reed is swung backwards, turning the stop rod को turn कर दे, जैसे मैंने बताया, through the reed case। When the stop rod is turned, all the frogs, यानी एक चीज़ और है कि ये ऊपर से नहीं जाएगा, ये जो है हमारा ये ऊपर से नहीं जाता, ये जाता है रीड केस के थ्रू। रीड केस के थ्रू क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ फोर्स मिलेगा तो रीड केस इसको डाउनवर्ड झुका देगी हमारे स्टॉप रोड पे, राइट। अब क्या होगा, ड्यूरिंग द फर्दर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्ले द फ्रॉग राइड ओवर देयर रिस्पेक्टिव हिटर्स एंड द स्टॉप रॉड फिंगर हिट्स द सेरेटेड ब्रैकेट्स एंड स्टॉप द लूम। यानी जब फॉरवर्ड मोशन होगा शटल ट्रैप के दौरान, तब ये फ्रॉग जो है हमारा किसके ऊपर चले जाएगा, हिटर के ऊपर, और ये जो जे यानी स्टॉप रॉड है ना, ये किसको हिट कर देगा, हमारा सेरेटेड ब्रैकेट को। सो बेसिकली इतना ही है। और अब आगे देखते हैं कि द लूज रीड मोशन इज़ ओनली इंटेंटेड फॉर द लाइट एंड मीडियम वेट फैब्रिक, दिस इज़ द एडवांटेजेस, राइट। जो आपको एडवांटेजेस लिखने हैं वो क्या लिखना है कि द
loose reed motion is only intended, or you can say that the loose reed motion is only useful for lightweight and medium weight fabrics. It is therefore necessary that the spiral spring should only be strong enough to prevent the reed case from vibrating during running case. और ये जो स्पायरल स्प्रिंग है ये किसकी वाइब्रेशंस को भी बहुत हद तक मिनिमाइज करती है. इफ़ इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग द शटल हैज़ टू एक्सर्ट ग्रेटर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पायरल एंड स्प्रिंग शुड only be strong enough to prevent the reed case from the vibrating during running of the loom. अगर जो मान लो हमारी जो रीड जो हमारे स्प्रिंग है अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उससे हमारा जो मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ सकता है. इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे एक नॉर्मल बनी रहे जो हमारी स्प्रिंग है, right? So delicate warp used for lightweight fabrics will not stand such strains with the resultant more warp breakage will occur. यानी कि अगर मान लो हमने जो हमारी स्प्रिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगी, ग्रेटर फोर्स लगाएगी किस पे, रीड पे, ताकि वो पीछे आ जाए. तो इट मीन्स दैट ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, ज़्यादा तनाव हो जाएगा और उससे हमारा वाप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, यानी ब्रेक हो सकता है. सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द लूज रीड मोशंस. आप इसमें इसके एडवांटेजेस लिख सकते हैं, इसके वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम, ये बना के आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.